यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हिस्ट्री का सेशन तो है ही, ये भूगोल का भी स्टार्ट हुआ है, एक दो वीडियो आया है और ये आज तीसरा हम लोग आज पढ़ेंगे। वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियां में भूगोल में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और वैसे भी वायु के इसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए, जानकारी होगी भी, फिर भी देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसको और क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखा, और काल्पनिक रेखा भी इसको बोलते हैं। मतलब ऐसा पृथ्वी में बना हुआ थोड़ी ना है, बस माना जाता है कि ये चीजें रेखाएं हैं। तो बीचों बीच जो रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन इसी को बोलते हैं। और इस लाइन पर, इसको भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा, इस लाइन पर यहाँ 0 डिग्री से, जैसे अगर ये 0 डिग्री है तो ऊपर चले जाइए 5 और नीचे चले जाइए 5। इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश तो ये पूरे मतलब यहां तक लगभग ठीक ठाक बहुत अच्छा प्रकाश पड़ेगा। लेकिन इस क्षेत्र में, यानी अगर आप भूमध्य रेखा पे लाइन पे हैं तो ऊपर 5 चले जाइए और नीचे 5 चले जाइए, बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसकी वजह से वहां की गर्म हवाएं ऊपर उड़ जाती, क्योंकि गर्म हवाओं का नेचर है कि वो अपने आप को ऊपर उठा लेती हैं। कारण क्या होता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं, वो अपने आप को दूरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर भाग जाता है। दूसरी चीज है कि इसी में अगर देखा जाए, जैसे हम बोले हैं 0 से 5 डिग्री, यहाँ पे मतलब यहाँ पे खूब सूर्य का प्रकाश रहेगा तो यहाँ हवा कैसा बहेगा, बिल्कुल लगेगा कि हवा है ही नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी, सूर्य का प्रकाश रहेगा। और इसी में अगर हम रेंज बढ़ा दें 10 तक, अगर हम इसको 10 कर दें और इसको भी 10 कर दें तो थोड़ा सा राहत मिलेगा, ज्यादा राहत नहीं मिलेगा, उसकी तुलना में थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन यहां भी क्या होगी, गर्म हवाएं ही होंगी। गर्म हवाओं के कारण ये वाला जो रेंज है आपका, इस पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, यानी भूमध्य रेखा पे निम्न वायु दाब, मतलब हवा बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, गर्मी खूब रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधे पड़ रहा है। सूर्य क्या है, जैसे इसको ऐसे देख लीजिए, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ रहा है तो ये वाली लाइन है आपका इक्वेटर लाइन, अब इस पे बिल्कुल सीधे पड़ रहा है, तो ये वाला जो रेंज है आपका 10-10 तक या 5-5 का कहिए, पहले 5-5 का समझ लीजिए। तो इस रेंज पे जब ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे निम्न वायु दाब होगा, लो प्रेशर रहेगा। इसी के जस्ट ऊपर अगर आप चले जाइए 30 और नीचे भी 30 से 35, 30 से 35 और 30 से 35 नीचे भी चले जाइए, तो क्या होगा, इस रेंज में या इस रेंज में, इस रेंज में हाई प्रेशर होगा। कारण क्यों, क्योंकि जब हवा जब ऊपर भगती है, मान लीजिए ये जो बनाया गया है, यहां से जब हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, तो जब गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी तो कहीं ना कहीं फिर जब बाद में ऊपर जब चली जाएंगी तो ऊपर जाने के बाद उनका टेम्परेचर जब लो के रूप में होगा, नीचे मतलब लो हो जाएगा, हवा जो है उतना गर्म नहीं रहेगा उठने के बाद, तो अपने आप क्या करेगा, नीचे की तरफ भगेगा। तो नीचे की तरफ भगेगा तो वो इस क्षेत्र में लैंड करेगा, ये कर्क रेखा वाली लाइन पे और ये मकर रेखा वाली लाइन पे नीचे आएगा। अब जब नीचे आएगा तो यहाँ पे हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से भी हवा मौजूद होगी और ऊपर से भी हवा चली आएगी, इस क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी, क्योंकि ये दोनों वही है, कुछ हवा इधर जाएंगी कुछ इधर आएंगी, तो इस क्षेत्र पे क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, यानी हवाएं खूब तेज बहेंगी, इस क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी। यही हाल इसके आगे फिर क्या होगा, इस साइड में भी देख लीजिए, ये है ध्रुवीय कक्ष और ये भी है ध्रुवीय कक्ष, नॉर्थ और साउथ पोल, ये यच लिखे हुए हैं, यहाँ पे यस कर दीजिए और ये यन कर दीजिए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि ये पर्वतीय, मतलब यहाँ पे बहुत सूर्य का प्रकाश ना के बराबर है, ठंड हवाएं हैं, तो क्या होंगी, वो पहले ही से नीचे रहेंगी और यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहेगा। हाई प्रेशर होने के कारण ये हवाएं इस साइड में आएंगी, अब उस साइड में तो पृथ्वी तो खत्म ही है, तो इस साइड में आएंगी, और ये वाला हवाएं क्या होंगी, इस साइड में आएंगी। ये दोनों हवाएं कहाँ आएंगी, इस साइड में आएंगी। और इधर आपको बताया गया है कि यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि इधर वाली हवा आई थी तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और पहले से भी हवाएं मौजूद हैं,
तो फिर यहां की भी कुछ हवाएं इस साइड में जाएंगी और इधर की हवाएं भी इस साइड में जा रही हैं, दोनों यहां मिलेंगी। और जब दोनों मिलेंगी, हवाएं को कहा जाता है लगभग 45 डिग्री के एंगल पे ये अपने आप को सीधी नहीं घूमता है, उठ जाता है। कारण क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। पृथ्वी एक जगह तो स्थिर है नहीं, पश्चिम से पूरब पूरे सूर्य की चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है निरंतर, जिसके कारण ये हवाएं क्या करेंगी, ये जो इधर से हवा उठ के आ रही है, इधर से जो हाई प्रेशर वाली हवा आ रही है, ये दोनों जब मिलेंगी तो ये अपने आप को ऊपर उठा लेंगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। ये भी और ये भी। ये आपका कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, यहाँ लिख दीजिए भारत हम लोग का इसी क्षेत्र में है, भारत कर्क रेखा है। और ये वाला आपका मकर रेखा है, एंगल लगभग वही बनेगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? बीच वाले रेखा को अगर आप उठा दें तो आप देख रहे हैं लो बनेगा, फिर क्या बन रहा है? हाई बन रहा है, फिर क्या बन रहा है? लो बन रहा है, फिर ऊपर हाई बन रहा है, नीचे लो के बाद हाई, फिर लो, फिर हाई। ये टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। इस पेटियों को, इसे पेटी भी कहते हैं। और एक चीज, ये डोलड्रम लिखे हुए हैं, डोलड्रम वाला क्षेत्र यही है जो 0 से 5 ऊपर नॉर्थ और 0 से मतलब नॉर्थ साउथ, इसी 5 डिग्री ऊपर को और नीचे को जो बिल्कुल निम्न वायु दाब है, उसी रेंज को बोलते हैं डोलड्रम, डोलड्रम वाला क्षेत्र। एक और घटना है, इसे देखिए, ये जो 30 से 35 वाली घटना है, इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्योंकि मध्य युग में क्या होता था कि घोड़ों का व्यापार करने के लिए काम होता था, ये चर्चाएं खूब होती हैं, घटनाएं हैं ही इसी क्षेत्र में। तो अश्व के लिए लोग लेकर जाते थे यूरोप से। तो ये वाली घटनाएं जो हुई थी 30 से 35 वाले रेंज में, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं। लेकिन घटनाएं तो यहाँ हुई थी, लेकिन इस वाले क्षेत्र हो या इस वाले क्षेत्र में हो, इन्वायरमेंट मतलब दोनों क्षेत्र में वही रहता है। हवाएं क्या होंगी? बहुत तेज होंगी। और जब बहुत तेज होंगी तो कोई जाएगा, घोड़ा लेकर जाए या कुछ भी लेकर जाए, उसको उस हवा के दाब को वो सहन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? दुर्घटनाएं हो जाती थी। इसी में एक चीज और देख लीजिए आप लोग, इसी को लिख दिया गया है कि वायु का, वही वायु बैरोमीटर के बारे में, वायु का अपना भार होता है, चूंकि इसका परिभाषा भी होना चाहिए, तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब यानी वायु प्रेशर, एयर प्रेशर। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले बल के रूप में भी मापते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट तूफान का संकेत होता है। एक साइक्लोन और एंटी साइक्लोन अगर उसके विपरीत में हो तो वो प्रति चक्रवात हो जाएगा। फिर है समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर कहिए या फिर 760 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब होते हैं। और इसी में आइसोबार की चर्चा की गई है। ये बोल इसलिए दे रहे हैं ताकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये स्पष्ट नहीं होता, इसलिए उसको एक बार बोल दिया करिए। दूसरी चीज है कि जब, वही चीज कि जब बीच में सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो हवाएं क्या होंगी? गर्म होंगी, और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। उसके बाद हाई लो हाई, ऊपर वाला भी क्षेत्र जो है आपका हाई होगा। इस लेसन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वायुदाब पेटियां हो या वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली तौर पे आप एटलस की बुक लेकर के इसके साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा यह चीजें स्पष्ट हो पाएंगे। चलिए ठीक है, इसको एक बार ऐसे ही देख लीजिए। ये है 0, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा, या इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए, रिवीजन करके छोड़ दिया जाए। इसको बोलेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या काल्पनिक रेखा, जो कह दीजिए। 0 डिग्री, 0 से 5 वाले रेंज में, इसी के क्षेत्र में डोलड्रम कहिए या फिर निम्न वायु दाब कहिए, बिल्कुल हवाएं गर्म होंगी। गर्म होंगी तो हवाएं उठ जाएंगी, यहां लगेगा जैसे हवा है ही नहीं। इसके बाद क्या करेंगे? 30 से 35, थोड़ा ऊपर बन गया, ये कर्क रेखा वाला रेंज है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा होगा। 30 से 35 में
यहाँ पर क्या होंगी, हाई प्रेशर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हवा यहाँ की उठी है और फिर लैंड करेगी, तब तक पृथ्वी मूव कर गई होगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर लैंड करेगी। और यहाँ पहले से भी हवा मौजूद है, जिसकी वजह से हवाएं खूब तेज बहेंगी, आंधी तूफान की तरह लगेगा। बिल्कुल आंधी मत समझ लीजिएगा। और फिर ये है, यही चीज यहाँ पर भी होगा, इस साइड में भी, क्योंकि यहाँ भी वो घटनाएं होंगी, कुछ हवाएं उधर कुछ हवाएं इधर। उसके बाद 60 से 65 में आ जाइए। और ये है आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों बना रहता है, क्योंकि हवाएं ठंड होती हैं। और ठंड हवाएं क्या होंगी, इस साइड में भागेंगी, इधर तो जाएंगे नहीं दूसरे ग्रह में, तो इस साइड में जाएंगी। और इधर आपका है कौन सा, ये वाला क्षेत्र है आपका हाई, तो इधर वाली भी हवाएं कुछ इधर जाएंगी, तो दोनों मिलकर जब आएंगी तो हवाएं क्या होंगी, ऊपर उड़ जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा ना के बराबर होगा। और ये आपका हाई है। तो इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखीय पेटी, इसको उच्च उपोष्ण, उच्च उपोष्ण। ये ध्रुवीय, चूंकि ध्रुव के पास है, ध्रुव लो है, निम्न ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये तो ध्रुवीय हाई है, ये भी ध्रुव है, ये हाई है। ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए और पढ़ाई करिए। ठीक।